ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के इस सीरीज में आज ये स्केलेटन सिस्टम का लास्ट लेक्चर है। अभी तक हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को पढ़ लिया। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में हमने हेड बोन को पढ़ लिया। हेड में कितने होते हैं? 29 बोन होते हैं। स्कल, हेड में ही स्कल है, स्कल में 22 बोन्स होते हैं। नए बोन्स कौन से ऐड होते हैं हेड में? ईयर ऑसिकल्स 3 इसमें 6 और एक हाइड बोन ऐड होती है, वो हो गया 7। तो 22 और 7 कितना हो गया? 29। एक चीज इसमें और छूटी रह गई है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज, वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम लोग बैकबोन या रीढ़ कहते हैं। उसको में हम देखते हैं कि उसमें कितनी बोन्स पाई जाती हैं। तो आइए सबसे पहले हम फाइंड आउट करें कि बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम है क्या। देखिए ये जितने कलर्ड पोर्शन यहाँ तक दिखाए गए हैं इसी को बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ये इसका साइड व्यू है और ये इसका बैक से अगर आप देखेंगे तो बैक व्यू ये, ठीक। इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें हमको ये दिख रहा है कि ये छोटे छोटे स्लॉट हैं। ये देखो, एक पोर्शन, दो पोर्शन, इस तरह करके हमको स्लॉट दिख रहा है। उसको क्या कहते हैं? देखो, इट इज नोन एज बैकबोन। वर्टिब्रल कॉलम को हम और किस नाम से जानते हैं? बैकबोन के नाम से जानते हैं। अब बैकबोन देखें आप, ये छोटे छोटे बोन से मिलकर बनी हुई है, छोटे छोटे छोटे, ये मेड अप ऑफ 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स। कितनी यूनिट्स हैं? 26। देखें 1 2 3 इस तरह करके आप काउंट करेंगे तो कितना आएगा? 26 आएगा। 26 बोन्स, इनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्री। मतलब क्या हुआ कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम को हम क्या बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? वर्टिब्री बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई कि जिसको हमको पढ़ना है वो क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। उसमें कितनी यूनिट्स होती हैं? 26 यूनिट्स होती हैं। मतलब क्या हुआ? 26 बोन्स होते हैं छोटे छोटे, उनके सेट को हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। और एक यूनिट क्या कहलाती है? वो वर्टिब्री कहलाती है। अब थोड़ा सा हम वर्टिब्री के बारे में जान लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, जब हमने उसको कट करके और जूम किया तो इस तरह का हमको मिला। इतना देखें, ये क्या है? ये एक वर्टिब्री है। कितनी है ये? एक वर्टिब्री है। इतनी बात समझ में आई? वही जिसको हम इसी तरह के 26 बोन्स एक के ऊपर एक, इसीलिए कहा गया सीरियली अरेंज्ड, तब वर्टिब्रल कॉलम बनता है। अब आप देखिए क्या कह रहा है? इन ए वर्टिब्री देयर इज ए होल थ्रू व्हिच स्पाइनल कॉर्ड पासेस कॉल्ड इंट्रावर्टिब्रल फोरामेन। हर वर्टिब्री में एक होल होता है जिससे स्पाइनल कॉर्ड पास करती है। उस होल को हम क्या कहते हैं? इंट्रावर्टिब्रल फोरामेन। अब हम उस होल को फाइंड आउट करें। देखें, ये होल है, ये ऐसे चली आई है नीचे तक, इसको बोलते हैं इंट्रावर्टिब्रल फोरामेन, ठीक। अब बात हम करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड देखिए ये येलो कलर की है, ये यहां से पास हुई और यहां निकली हुई है, इसी को हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये कहां से पास होती है? इसी फोरामेन से। आपको हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि आपके घर में जो वायरिंग है ना, जो वायरिंग की पाइप है, वो हो गया वर्टिब्रल कॉलम, या आप ऐसे कह लें इंट्रावर्टिब्रल फोरामेन। उसमें से जो तार गए हैं वो हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड। अब वो तार कहाँ गए? वो तार बोर्ड में गए, फिर बोर्ड से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में लगे हुए हैं, बल्ब में लगे हैं, पंखे में लगे हैं, टीवी में लगा है, फ्रिज में लगा है। तो वो जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपके हो गए ऑर्गन्स। तार क्या हो गया? वो स्पाइनल कॉर्ड हो गया। पाइप क्या हो गया? इंट्रावर्टिब्रल फोरामेन। इतनी बात समझ में आई? अब आप इसमें देखें, ये जो ब्लू कलर की एक सेगमेंट है, इसको क्या बोलते हैं? ये डिस्क कहलाती है। बिटवीन टू एडजेसेंट वर्टिब्री अ डिस्क आर पैड इज प्रेजेंट कॉल्ड इंट्रावर्टिब्रल डिस्क। इसका काम क्या है? ये क्या कहलाती है? डिस्क। ये कार्टिलेज का बना होता है, ये बोन नहीं है। ये किसका है? ये कार्टिलेज का बना हुआ है। अब इसका काम क्या है? देखो, जब हम झुकते हैं ना, जब हम बेंड होते हैं, झुकते हैं, तो ये ऊपर उठती है, फिर नीचे आती है। हम इधर राइट टर्न होते हैं, ऐसे घूमते हैं, तो ये क्या होती? ये वर्टिब्री इस पे मूव करती है, ठीक। अब मान लो अगर यहाँ फ्रिक्शन होता, ये पैड नहीं होता, तो हम और आप क्या होते? झुक पाते? नहीं झुक पाते ना। खड़े अगर हैं तो खड़े रह जाते, लेट भी नहीं पाते, ठीक है।
तो इस पैड की वजह से ये पॉसिबल हुआ है कि हम झुक लेते हैं, हम उठ लेते हैं, हम बैठ लेते हैं। ये कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कि उनकी डिस्क स्लिप हो गई। तो डिस्क स्लिप हो गई मतलब क्या हुआ कि या तो इसकी साइज घट गई है, या थोड़ा बाहर हो गई, या अंदर हो गई, या वहां पे जो लुब्रिकेंट पाया जाता है वो कम होने लगा, वो घटने लगा। आपको बताया था साइनोवियल ज्वाइंट के बारे में कि ऐसा ज्वाइंट जहां पे साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है वो साइनोवियल ज्वाइंट कहलाता है। हालांकि ये साइनोवियल ज्वाइंट नहीं है, लेकिन आप समझने के लिए, याद करने के लिए इसको मान सकते हैं कि यहाँ एक लुब्रिकेंट पाया जाता है, ठीक है, जो इस बोन के फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, जिससे हम आसानी से उठ लेते हैं, बैठ लेते हैं, झुक लेते हैं, सीधे खड़े हो जाते हैं, सो लेते हैं, ठीक है। इंट्रावर्टेब्रल फोरामेन स्पाइनल कार्ड उसके थ्रू पास होता है। किन्हीं भी दो वर्टेब्री के बीच एक डिस्क पाया जाता है, पैड पाया जाता है, जिसे इंट्रावर्टेब्रल डिस्क कहते हैं। आगे चलते हैं। अब पूरा वर्टेब्रल कॉलम या बैकबोन या स्पाइनल बोन किस में डिवाइड करेंगे हम? 5 पार्ट्स में। 5 पार्ट्स में डिवाइड करने से हमको आसानी होती है। पहला क्या है? सर्वाइकल बोन या सर्वाइकल वर्टेब्री। तो जो हेड से आपके शुरू होता है, वहां से आप देखें जो पहली बोन है ये क्या कहलाती है? एटलस कहलाती है। मतलब क्या हुआ? सर्वाइकल में कितने बोन होते हैं? 7 बोन होते हैं। जो फर्स्ट बोन होती है एटलस, फर्स्ट बोन एटलस कहलाती है, और जस्ट सेकेंड बोन वो एक्सिस कहलाती है। फर्स्ट बोन एटलस और सेकेंड बोन एक्सिस कहलाती है। जहां पे एटलस और एक्सिस ज्वाइंट होते हैं उसे एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट। और उसको एक नाम से हम और जानते हैं, नो ज्वाइंट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था एस ज्वाइंट। जहां ऑसिपिटल बोन और एटलस बोन ज्वाइंट होती है उसको हम बोलते हैं एटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट या एस ज्वाइंट। और जहां पे एटलस और एक्सिस ज्वाइंट होती है उसको बोलते हैं एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट। उसको और इस नाम से जानते हैं नो ज्वाइंट। क्यों? जब हमसे कोई चीज पूछा जाता है, हमारा नहीं कहने का मन होता, तो हम क्या कहते हैं? नो। मतलब आप लेफ्ट और राइट अपने हेड को मूव करते हैं, ठीक, इसलिए इसको नो ज्वाइंट बोलते हैं। तो सर्वाइकल बोन कितना हो गया? 7। इसकी नंबरिंग हम कैसे करते हैं? C1, C2, C3 अप टू C7। एक चीज आप याद रखेंगे कि बेबीज में भी सर्वाइकल 7 ही पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? तो सर्वाइकल, ये देखिए, ये सर्वाइकल बोन है 7। अब उसके नीचे कितनी बोन है? 12 बोन है, जिनको हम थोरैसिक वर्टेब्री या थोरैसिक बोन कहते हैं। कितनी बोन है? 12 बोन है। इन्हीं 12 बोन से हमारी जो रिब्स की बोन होती है वो जुड़ी हुई होती है। अभी आपको रिब्स जब बताएंगे तब आपको दिखाएंगे कैसे जुड़ी होती है। बहरहाल आप इतना याद रखें कि थोरैसिक वर्टेब्री से या थोरैसिक बोन से कौन सी बोन जुड़ी होती है? रिब्स की बोन जुड़ी होती है, ठीक। थोरैसिक को किससे लिखते हैं? टी से। तो इसको लिखेंगे T1 टू T12। थोरैसिक कितनी होती है? 12 होती है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग लंबर पे। तो लंबर बोन कितना होता है? 5 होता है। लंबर कौन सा बोन है? ये येलो कलर की बोन है, ये लंबर कहलाती है, जिसको हम लोग कमर की बोन कहते हैं, कमर पे होती है, ठीक है। अब क्या कहते हैं? ये बोन क्या होती है? लॉन्गेस्ट होती है, सबसे मजबूत होती है, और बॉडी के वेट को ये बियर करती है। जो आपकी बॉडी का वेट है वो लंबर बियर करती है, इसलिए ये सबसे स्ट्रांगेस्ट है। अगर स्ट्रांगेस्ट नहीं होती तो बॉडी के वेट को बियर नहीं कर पाती। ये कितना? ये 5 है कि वर्टेब्रल कॉलम में 26 बोन, 7 सर्वाइकल बोन, 12 थोरैसिक बोन और 5 लंबर बोन। अब आता है हमारा सैक्रम। सैक्रम कौन सी बोन है? सैक्रम ये बोन है, ये जो आपको हमने पेल्विक ग्रेडल बताया था, तो पेल्विक ग्रेडल के पीछे की तरफ जाली नुमा एक बोन थी, वही है सैक्रम। अब सैक्रम में देखो, ये किस साइज की होती है? बीटल लीफ शेप की होती, पान के पत्ते की तरह होती है। कहां होती? प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन, वही चीज जो हमने आपको बताया था। ये भी फ्यूज्ड बोन है, फ्यूज्ड बोन है।
फ्यूज कैसे होती है? 5 बोन, जब आप बॉर्न होते हैं तब 5 बोन होती है। कितनी? 5 बोन होती है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं ये बोन फ्यूज होती जाती है, तो 5 बोन फ्यूज होकर कितनी बनी? 1 बोन। इसको बोलते हैं सैक्रम। फीमेल का सैक्रम वाइडर होता है और शॉर्टर होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मेल का सैक्रम वाइडर नहीं होता बट लॉन्ग होता है, लेकिन फीमेल का सैक्रम वाइडर होता है और शॉर्टर होता है। नेक्स्ट आता है 5 कॉकिक्स। कॉकिक्स ये वाली बोन है, ये जिसको हम लोग पूंछ, पीछे अगर आप अपने हैंड को लगाएंगे तो पूंछ की तरह एक दिखेगी, उसको क्या बोलते हैं? कॉकिक्स बोलते हैं। कॉकिक्स क्या है? ये 4 बोन के फ्यूज्ड होने से बनती है। कितने बोन के फ्यूज्ड होने से? 4 बोन के फ्यूज्ड होने से बनती है। इसकी शेप कैसी होती है? टेल शेप की होती है, इसलिए इसे टेल्ड बोन भी कहते हैं। ठीक है, अब बात यहां आती है कि कितने 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 बोन देखे, 26 हमने पढ़े। सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 1 और आपका आ गया टेल कॉकिक्स बोन। बट अगर हम बेबी की बात करें, बच्चे में, तो बच्चे में कितना होगा? 26 तो होएगा ही होएगा। ठीक है, आप कितने देखिए, इसमें 4 फ्यूज्ड 1 हो गए, तो इसमें 4 और जोड़ दीजिए तो ये हो गया 30, और इसमें ये 4 से 4 बन के 1 बना तो 3 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 33। मतलब क्या हुआ कि बेबी में 33 बोन होते हैं वर्टिब्रल कॉलम में, और एडल्ट में 26 बोन होते हैं वर्टिब्रल कॉलम में। तो वर्टिब्रल कॉलम आपका क्लियर हो गया। नंबरिंग आपको याद रखनी है। C1 कौन सी बोन है? सर्वाइकल की पहली बोन है जिसे हम एटलस कहते हैं। C2 सर्वाइकल की दूसरी बोन है जिसे हम एक्सियल बोन कहते हैं या एक्सिस कहते हैं। ठीक, अब आते हैं रिब्स पे। तो रिब्स कितनी है? 12 है, पहले ये जान लें। 12 इधर और 12 इधर, 24 रिब्स हो गई। तो ये आपकी रिब्स हैं, ये सारी क्या हैं? ये रिब्स हैं। ये कितनी है? 12 पेयर, यहां लिखना चाहिए पेयर। 12 पेयर रिब्स हैं। ठीक, मतलब कितने हो गए? 24 रिब्स है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि 24 रिब्स हैं और 12 पेयर्स हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं, इट इज ए थिन फ्लैट बोन। ये थिन बोन होती है और फ्लैट होती है। फ्लैट का मतलब चपटी होती है। किससे जुड़ी होती है? कनेक्टेड टू थोरैसिक वर्टिब्री। देखो पीछे आपकी ये थोरैसिक वर्टिब्री से कनेक्टेड है। ठीक, थोरैसिक वर्टिब्री कितनी है? 12 है। और आगे किससे कनेक्टेड है? देखो ये एक बोन है, ये, इसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो रिब्स हैं वो पीछे किस बोन से कनेक्टेड है, तो आप बोलेंगे वर्टिब्रल कॉलम के थोरैसिक बोन से या थोरैसिक वर्टिब्री से। और सामने किससे कनेक्टेड हैं? जो सामने जिससे कनेक्टेड होते हैं उसको बोलते हैं हम स्टर्नम। ये देखो ये फ्लैट बोन है, चपटी बोन, ये क्या है? स्टर्नम। ठीक, अब एक चीज आपको और ध्यान करना है कि सारी रिब्स स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होती। कितने रिब्स कनेक्टेड होती हैं? ये देखो, ये 2 रिब्स हैं, ये एक ये और एक ये, तो 2 इधर और 2 इधर, तो 4 रिब्स ऐसी हैं जो किसी से कनेक्टेड नहीं है, मतलब फ्रंट पे कनेक्टेड नहीं है, बाकी बैक में थोरैसिक वर्टिब्रे से कनेक्टेड है। उनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स। तो फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती हैं? 4 होती हैं। फ्लोटिंग रिब्स 4 हुई जो स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो क्या समझ में आया हमारे कि 4 रिब्स ऐसी हैं जो स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है, उनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो 2 पेयर्स होती हैं फ्लोटिंग रिब्स की या 4 फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। यहां तक ठीक। अब एक चीज आप देखें कि ये घूम के ऐसे और ऐसे एक केज के साइज का है, एक केज ये फॉर्म करता है, पिजड़ा एक केज फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं रिब केज या थोरैसिक केज। तो कभी कभी ये पूछता है
कि रिब केज या थोरेसिक केज में कितनी बोन्स होती हैं। तो थोरेसिक केज में तो थोरेसिक के 12 और रिब्स 24 और स्टर्नम 1, कितना आया, यह हो गया 37। तो थोरेसिक केज या रिब केज में कितनी बोन होती है, 37 बोन होती है। तो अब हम लोगों ने सब पढ़ लिया, ठीक, रिब्स में। अब हमारा सब स्केलेटन ह्यूमन का एंड हो गया। अब उम्मीद है कि आपको सारी चीजें आ गई होंगी। अब एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। कैसे समराइज करेंगे, आइए देखते हैं। ह्यूमन स्केलेटन कितने टाइप्स में डिवाइड हुआ, 2 टाइप्स में, अपेंडिकुलर और एक्सियल, ठीक। अब अपेंडिकुलर कैसे हमने डिवाइड किया, 4 लिम्स, हिंड लिम्स, क्लेविकल, स्केपुला और पेल्विकल। 4 लिम्स मतलब हाथ के जो हैंड बोन्स हैं उनको, तो कितना आया, एक हाथ में 30, दूसरे में 30, यह हो गया 60, ये कितना होता है 126 और ये होता है आपका 80, ठीक। कितना आया 60। हिंड लिम्स में भी इतने होते हैं, एक लेग में 30, दूसरे में भी 30, यह हो गया 60। क्लेविकल बोन को कॉलर बोन भी कहते हैं, यह कितना होता है 2, तो यह आ गया 2। स्केपुला कितनी होती है, ये भी 2 होती है। और पेल्विकल बोन ये भी 2 होती है। पेल्विकल बोन को हम कॉक्सल बोन कहते हैं, इसलिए क्योंकि वो फ्यूज्ड बोन से मिलकर बनी है। तो अब आप टोटल करें, आया 126, ठीक। एक्सियल बोन में आया हेड बोन। हेड बोन में 2 हैं, एक है स्कल और ईयर ऑसिकल्स और हेड। स्कल में 22, एयर में 6, हेड 1। अब स्कल भी 2 तरह का है, एक क्रेनियम है तो क्रेनियम में 8 और फेसियल है 14। एयर ऑसिकल्स में 3 + 3, ठीक। तो हेड बोन में कितने आ गए, 29। अब आते हैं वर्टिब्रल में। वर्टिब्रल कॉलम में आपने पढ़ा 26 और रिब्स आपने पढ़ी 25। तो अब तीनों को आप ऐड कर लें, 5 6 5 11 11 9 20 के 0 और 2 2 4 2 6 और 2 8, 80। अब 80 + 1 26, ये हो गया 206। इतने बोन हमको पढ़ने थे और हमने पढ़ लिया। तो स्केलेटन सिस्टम, आज स्केलेटन सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया। आपसे रिक्वेस्ट है कि बार बार आप कई बार इस लेक्चर को देखें स्टार्टिंग से, तो आपको बोन्स से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पाइनल कार्ड आप समझ गए, इंट्रावर्टिब्रल फोरामेन आप समझ गए, इंटीरियर फंटानेल समझ गए, एक्सटीरियर फंटानेल समझ गए, प्रोसेस बता दिया आपको। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मसल्स। मसल्स किसे कहते हैं, किसका बना होता है, कैसे ये काम करता है। अगर आपको स्केलेटन की पूरी सीरीज अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।